करेंगे। बेसिकली वायरस के स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चे। फर्स्ट वन इज़ कोट एंड सेकंड वन इज़ कोर। अब जो कोट है उसको फर्दर दो टाइप्स उसकी होती हैं, पहली कैप्सिड और दूसरी इन्वेलप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कैप्सिड है ये तमाम वायरसेस में मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन जो इन्वेलप है वो ऑप्शनल है। ठीक है, ये सब में नहीं होती, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो कैप्सिड है उसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, जो पेप्सिड कोट का कोड है ना, ये एक प्रोटीन का कोड है और इसके अंदर सब यूनिट होते हैं जिनको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, और ये कैप्सोमियर सब यूनिट है, ये अमाइनो एसिड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर मतलब कि जो सब यूनिट हैं ये कितने कितने होते हैं। अगर हम बात करें हर्पिस वायरस की, इसमें 162 होते हैं कैप्सोमियर, और अगर हम एडिनो वायरस की बात करें इसमें 252 कैप्सोमियर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वेलप की बात करें तो ये तमाम वायरसेस में ऑप्शनल होता है, बट इसमें क्या होता है, इसको फर्दर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन्वेलप को, कि कुछ जिनमें इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं और जिनमें इन्वेलप नहीं होता उनको क्या बोलते हैं। जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको इन्वेलप वायरस, और जिनमें नहीं होता, जिनमें ऑप्शनल होता है इन्वेलप एब्सेंट होते हैं उनको नॉन इन्वेलप वायरस बोलते हैं या नेक्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेलप वायरस जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होती है। इन्वेलप वायरस की नॉन इन्वेलप की निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और लो रेजिस्टेंस होती है। और उसके बाद अगर हम नॉन इन्वेलप की बात करें तो ये इनकी निस्बत जो होती हैं वो कम सेंसिटिव होंगे एज़ कम्पेयर टू इन्वेलप वायरस। ठीक है, और इसके बाद जो इन्वेलप वायरस है ये क्या होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, इनका अगर हम नॉन इन्वेलप वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके ऑपोजिट होंगे, इनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और लंबा लाइफ स्पेन होगा। इनका लाइफ स्पेन इन्वेलप का कम था, बट नॉन इन्वेलप का क्या होगा, लॉन्ग लाइफ स्पेन होगा। उसके बाद हम इन्वेलप वायरस को देखते हैं कि ये स्पाइक्स से, इनका इन्वेलप जो है वो स्पाइक्स से कवर्ड हुआ होता है और और इनका जो कैप्सिड्स हैं हमने पहले भी कहा कि ये इनका कोड जो प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये इन्वेलप इनको जो है वो स्पाइक्स ने घेरा होता है। स्पाइक को हम क्या बोलते हैं, पेप्टोमर्स भी बोलते हैं। पेप्टोमर्स और वो लिपोप्रोटीन के मिलकर बनते हैं कैप्सिड, और इनका जो इन्वेलप है इनके अंदर कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम कोर की बात कर लेते हैं, हमने कोड पढ़ लिया और कोर जो इनर स्ट्रक्चर है वायरस का उसको देखते हैं हम मज़ीद किन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो बनता है। इसको पहले हम देखते हैं कि कोर के अंदर जीनोम मौजूद होता है। ठीक है, और इनके अंदर जो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सारी बातें एंजाइम्स हैं तो प्रोटीन्स भी होते हैं। हमने एंजाइम्स में पढ़ा हुआ है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या हो रही होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होती है इनके अंदर। और ये इंटीग्रेज एंजाइम्स हैं जो उनको इंटीग्रेट करती हैं, और प्रोटीएजेज एंजाइम जो प्रोटीन की जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे, वो वाले एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद होंगे। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि जीनोम इनका जो है वो डीएनए या आरएनए, हम ये नहीं बोलेंगे कि डीएनए और आरएनए, तब दोनों की बात करेंगे। जो कोर है वो डीएनए, जीनोम इनका जो है डीएनए या आरएनए से मिलकर बनता है। ये वायरस है, इसीलिए अगर बैक्टीरिया होता तो हम कह देते कि ये डीएनए आरएनए दोनों से मिलकर इनका जीनोम बना होता है, बट ये वायरस है, दैट्स वाई वी कैन से कि ये डीएनए या आरएनए से मिलकर इनका बनता है जीनोम। हमने इसके
स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कोट और कोर में डिवाइड किया गया था। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की बात करते हैं। ठीक है बेटा, कि वायरस को किन किन क्या क्या इनकी क्लासिफिकेशन है, इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन की जो है वो 3 बेसिस हैं। फर्स्ट वन इज़ होस्ट क्लासिफिकेशन है, सेकंड वन इज़ कैप्सिड और थर्ड वन जो है जीनोम बेस्ड। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन होस्ट बेस्ड होती है, कैप्सिड बेस्ड होती है और जीनोम बेस्ड होती है। अब होस्ट बेस्ड की बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन की। होस्ट बेस्ड, होस्ट नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि अब होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एनिमल वायरसेस में होती है। किन किन के अंदर ये होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है? एनिमल के अंदर, प्लांट वायरसेस के अंदर और बैक्टीरियल वायरसेस के अंदर होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन मौजूद होती है। अब एनिमल वायरसेस कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। पहले एडिनो वायरस, और ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी पूछा गया है बच्चा। एवरी कैट के ऑलमोस्ट हर साल में ये जो है वो क्वेश्चन पेपर में आता है कि एनिमल वायरस जो एडिनो वायरस है ये एक रिस्पायरेटरी वायरस है और इसके इन्फेक्शन से जो है वो इसका इन्फेक्शन जो होते हैं कंजक्टिव्स होते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड वन वायरस की जो कि है HPV, इसका इन्फेक्शन कहाँ पे होता है? कंजक्टिव पे होता है और गैस्ट्रो मतलब कि मैदे पे होता है। HPV वायरस की बात कर लेते हैं जो कि इसको फुल एब्रीविएशन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है और ये किन के अंदर मौजूद होता है? वर्ड्स के अंदर। और ये क्या काज करता है बच्चे? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वर्ड्स में होता है और सर्विकल कैंसर कॉज करता है। उसके बाद थर्ड टाइप जो है रोज सार्कोमा है और ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा हुआ है। ये कैंसर किसके अंदर होता है बच्चे? रोज सार्कोमा जो कैंसर है किसके अंदर होता है? कैंसर्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ये कैंसर है। इसके बाद हम फोर्थ वन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो एनिमल के अंदर है, वो हेपेटिनो वायरस है। इसको हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं। ये हेपेटिनो वायरस क्या काज करता है? हेपेटाइटिस बी काज करता है और लीवर का कैंसर इसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी एंड लिवर कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कोरोना वायरस जो कि जिसे कोविड-19 भी बोला जाता है। ठीक है, और कोरोना वायरस को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड इसको किया गया है, सार्स एंड मर। ठीक है, सार्स एंड मर। सार्स मतलब क्या है? severe combined immunodeficiency syndrome। ठीक है, उसके बाद जो MER है ये मिडिल ईस्ट के लोगों को हुआ था और ये जो है रिस्पायरेटरी सिंड्रोम था, ये भी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था। उसके बाद इसके वजह से MER की वजह से क्या है कि मिडिल ईस्ट के लोगों के लंग्स इफेक्टेड हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लंग्स इफेक्टेड हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है पिकारनो वायरस। ठीक है, पिकारनो वायरस में क्या होता है? कौन कौन सी डिजीज होती हैं? पोलियो होता है,
हेपाटाइटिस ए होता है। इस वायरस की वजह से क्या क्या होता है? पोलियो हो जाता है, हेपाटाइटिस ए हो जाता है। अगली टाइप है फ्लेवी वायरस। ठीक है, फ्लेवी वायरस से क्या होता है? हेपाटाइटिस सी कॉज होता है और डेंगू भी फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। फीवर और जिका जो है वो भी इसी की वजह से होता है। उसके बाद हम होस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन की 3 बेसिस थी। होस्ट बेस्ड था, जीनोम बेस्ड था। ठीक है, अब होस्ट बेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियल वायरस। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्लांट वायरस की। इसकी 2000 टाइप्स हैं, 2000 इकसाम हैं प्लांट वायरसेस की, जिसमें फर्स्ट वन है TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस। FSC प्री मेडिकल में भी पढ़ा हुआ है ना हमने। ठीक है, जिससे पोटैटो येलो डिवार्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं पोटैटो येलो डिवार्फ। ठीक है, पहली टाइप क्या है? तंबाकू मोज़ेक, फिर है पोटैटो येलो डिवार्फ, एंड देन हम बात करते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर हमने पढ़ी हुई ना, वेजिटेबल, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में COMV। नेक्स्ट वो है बैक्टीरियल वायरस। बच्चे T4 फेजेस, फर्स्ट वन T4 फेजेस एंड सेकंड वन इज लैम्बडा फेज एंड थर्ड वन इज M13 फेज एंड फोर्थ वन इज PyX174 फेज। ये बैक्टीरियल फेजेस की 4 जो हैं वो एग्जाम हैं बैक्टीरियल वायरसेस की, T4 फेज, लैम्बडा फेज, M13 फेज एंड PyX174 फेज। ये अटैक करती हैं दो इकोलाई के ऊपर। ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, DS-DNA बैक्टीरिया हमने पढ़ा था ना, उनके अंदर वायरसेस के अंदर कि या तो ये DNA होते हैं डबल स्टैंडर्ड या RNA होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। अब इनमें से कौन से वायरस डबल स्टैंडर्ड DNA हैं और कौन से सिंगल स्टैंडर्ड RNA हैं, वो हम जो है वो देख लेते हैं।